हाँ मजा आई बाहर कोई ना थे लिखिए आगे। यदि किसी चालक तार में एकांक आयतन से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v/d हो तो चालक में बहने वाली धारा I बराबर NaVD इंटू E समीकरण नंबर 1 नीचे लिखो। यदि चालक में बहने वाली धारा I के कारण मार्कर है तुम I के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E एवं इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तब इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F बराबर हमारे पास आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F बराबर Q इंटू E, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का हो तो है स्मॉल e और वैद्युत क्षेत्र का है कैपिटल ए। बट हमारे पास ध्यान से देखेंगे बट
चालक की लंबाई स्मॉल l एवं विभव v हो तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी E बराबर होता है कैपिटल V और अपॉन का होता है L विभव प्रवणता की परिभाषा से विभव बट्टे दूरी। तो हमारे पास जहाँ से हो जाएगा, इसलिए F बराबर E इंटू कैपिटल V और अपॉन का एज है। यदि हमारे पास जहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो बाबूजी जहाँ से देख लेते इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब त्वरण का बेटा त्वरण A बराबर होता है F और ताके बट्टे m। F की जगह E कैपिटल V और ताके बट्टे L और नीचे का है गो m। ये बराबर है गो। परंतु हमारे पास जहाँ से देखो, परंतु पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग के कारण बार बार टकराते रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2, U3 ... UN हो, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग में A इंटू टाउ की वृद्धि होगी। तब इनके वेग क्रमशः U1 प्लस के A टाउ वन और कोमा U2 प्लस के A टाउ 2 कोमा U3 प्लस के A टाउ 3 ... होंगे। अतः इनके कुल औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तब V सफिक्स D बराबर U1 प्लस के A टाउ 1 U2 प्लस के A टाउ 2 प्लस के ... प्लस के UN प्लस के A टाउ n, तो पूरे के बट्टे औसत निकाल के लिखा है जे n।
जितने नंबर्स होते हैं उन्हीं संख्या का उन्हें योग करके उनका भाग दे देते हैं। तो v सफिक्स d बराबर है यहाँ से u1 प्लस के u2 प्लस के u3 प्लस के डॉट 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 जे हमने कल अलग कर लाए प्लस लगाए कि जे ए हमने कॉमन ले लो जो हमें अंदर बचो टाउ1 प्लस के टाउ2 प्लस के टाउ3 प्लस के डॉट 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 ताकि वो टिकाए गए। देखो जे अलग अलग कर रहे थे ए बार जो पार्ट प्लस लगाए प्लस में ही तो है प्लस लगाए कि जे अलग कर रहे सब में से ए कॉमन मिल गई। बट हमने तुम्हें बताओ तो ऊष्मीय औसत ऊष्मीय वेग u1 प्लस के u2 प्लस के u3 जब हम पहले करा चुके थे डॉट डॉट बट्टे एन और जाके बराबर क्या होगा 0 होता है। और औसत आपके पास जहाँ तक टाउ1 प्लस के टाउ2 प्लस के टाउ3 बट्टे एन और प्लस के डॉट 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 बराबर सिर्फ रह जाएगा टाउ। क्या रह जाएगा टाउ। तो इसीलिए v सफिक्स d बराबर हमारे पास जो बचेगा तो यहाँ से सिर्फ बचेगा यहाँ से निकालिए बाबूजी तो हमारे पास जहाँ तक क्या रह रहा हुआ है यानी केवल a रह रहा हुआ है और जहाँ से क्या रह रहा हुआ है v सफिक्स d का मान समीकरण 1 में। तो v सफिक्स d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो बाबूजी जहाँ से देखो ये समीकरण 1 में रख देते यहाँ तक लिख लिया था समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास जहाँ तक कहाँ है जाए समीकरण 1 हमारे पास क्या था समीकरण 1 था बाबूजी I इक्वल टू एन ए वी सफिक्स डी और इनटू तो वी डी का मान रखो तो I इक्वल टू सॉरी जब हम पहले ए बराबर जहाँ से लिख देंगे तो ए को मान हमें कितना मालूम है तुम्हें बेटा ए को मान देखो ए को मान कितना निकालो है ई वी तो जहाँ तक रह जाएगा ई वी अपॉन एल एम और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा टाउ। तो वी सफिक्स डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे एन ए और आपके पास जहाँ से देखो और ई वी ताके बट्टे एल एम इंटू टाउ और इंटू जगह चल रही है। अब जहाँ तक गुणा करो हमारे पास आई बराबर अब गुणा करेंगे तो v अलग कर देंगे हमने v और यहाँ से बचेगा बाबू e का e में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर एन ए अपॉन हमारे पास एल एम और इंटू हमारे पास क्या चल रहा हुआ है टाउ। क्या चल रहा हुआ है टाउ। अब बाबूजी जहाँ से देखो ओम का नियम होता है b बट्टे आई और ताके बराबर का होता है तो देखो आई के गुणा में कसना है का मान लेंगे 1 लेट कर सकते हैं तो उसके बाद माँ आपके पास लेट कर सकते हैं तो उसके बाद ये देखो आई को हम इधर ले जा रहे हैं बाद बाकी इधर ले आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा v और अपॉन आई अर्थात जाके अपॉन में v के अपॉन में क्या पहुंच गया आई पहुंच गया। अब जो इधर ले जाओ तो नीचे हमारे पास था एल एम अपॉन एन ए ई स्क्वायर और इंटू हमारे पास टाउ। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे जहाँ एल एम अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ और बराबर कैपिटल आर इसे हम कह देंगे नियतांक। क्या कह देंगे सो हमारे पास b अपॉन इसलिए b अपॉन आई इक्वल टू आर और जहाँ से हम लिख सकते हैं नियतांक। यही ओम का यही तो सिद्ध करना था यही अब यहाँ से लिख सकते हैं ओम का नियम है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कम से कम 3 बार देखो हर बोर्ड के पेपर में देखिए हर जिले के अंदर दूसरी बार 1 साल छोड़ के हर दूसरी बार आता है तो इसीलिए आपको इस पे विशेष ध्यान देना। जो टॉपिक नहीं आता 3 बार देखो नहीं आता तो बार पूछिए उसके बाद अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। मास्टर